ये हमारे पास पहला एक समीकरण है ना। 8x प्लस 5y इक्वल 9 के x प्लस 10y है ना बराबर 15। ठीक है, तो हमको इसमें जो प्रश्न है वो कोई भी हल नहीं है, उसके लिए हल करना है ना। तो कोई भी हल ना हो तो सबसे पहले हम इसका a1 a2 निकाल लेते हैं। तो किससे तुलना करेंगे हम? a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 है ना। इससे हमको क्या करना है? तुलना करना है। ठीक है, तो तुलना यदि हम कर रहे है ना, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे पहला वाला समीकरण को इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिए a1 की जगह क्या आ रहा है आपका, है ना 8 आ रहा है, और b1 की जगह क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो लिख देते हैं है ना। a1 का जो मान है आपका 8 आएगा, b1 का जो मान है वो है ना तुलना करेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, और a2 का जो मान है वो दूसरे समीकरण के लिए क्या आएगा? k आएगा, है ना। a2 बराबर k आएगा, और यहाँ पे देखिए b1 है ना, तो सॉरी b2 के लिए 10 आएगा, तो b2 बराबर 10। अब हमको कौन सा के लिए निकालना है? कोई भी हल ना हो, है ना, कोई भी हल ना हो। तो कोई भी ना हल ना हो उसके लिए क्या आता है? a1 बट्टे a2 है ना बराबर आता है आपका a1 बट्टे a2 हो गया, और ये आता है आपका b1 बट्टे b2 है ना नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान क्या देना है, हमको इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, तो जिसमें k आ जाए उसी को लेना। यदि हमको तीनों इसी में आता है ना तो हम b और इसको लेते है ना। जो आपको इसी में पहला में यदि आ जा रहा है k है ना, तो देखिए यहाँ पे यदि a1 a2 b1 b2 चारों में से किसी में एक में यदि k आ रहा है तो आपको इसी से आपको निकाल लेना है ना। यदि इसमें आता है c में तो आपको b और c वाला लेना पड़ता है ना। देखो k का मान हमारे a2 मिल जाएगा, तो इसी को हमको लेना है। ठीक है, यदि c1 में होता है, मैं बता देता हूँ आपको, b होता है फिर भी ये दोनों में आ जाता a या b में होने से, है ना। यदि c1 में k होता है ना तो आपको b और c वाला लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो k का मान ज्ञात करना है, ये दोनों में आपका, ये वाला समीकरण में दोनों में आपका आ जाएगा। तो चलिए हम a1 a2 का जो है मान हम रख लेते हैं। तो a1 का जो मान है वो क्या है अपने पास? 8 है ना, और a2 का मान क्या है हमारे पास? k है। b1 का जो मान है वो 5 है, और b2 का जो मान है क्या है? 10 है। ठीक है, अब आपको जानते हुए समीकरण बन गया तो आपको तिरक गुना करना है ना। इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुणित 10 हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। अरे सॉरी, बराबर आ गए 5 के, है ना। अब हमको किसका मान चाहिए? k का मान चाहिए, तो k यहीं पे रह जाएगा, है ना। और इधर अपने पास दूसरा पक्ष में 8 गुणित 10, तो ये जो k का मान ज्ञात करना है k यहीं रह गया, और k के साथ जो गुना में किधर आएगा? भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम और 5 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी 16। तो इस प्रकार k का जो मान है बच्चों क्या आया आपका? 16, है ना। तो इसी प्रकार सभी को जो है आपको बनाना है ना। पहला मैं बना दिया, दूसरा जो है आप लोग बनाओगे, है ना। 3 सवाल है, पहला बना दिया, दूसरा और तीसरा आप लोग बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखिए अब हम किसके लिए करेंगे? अद्वितीय हल के लिए, है ना। अद्वितीय हल के लिए k का जो है मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो तुलना है किससे करेंगे हम? a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, e2 x प्लस b2 y इक्वल टू c1, है ना। इससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो देखिए a1 का मान क्या निकलेगा? k, है ना,
और B1 का जो मान है क्या निकलेगा 2, A2 का जो मान है वो क्या निकलेगा 3, और B2 का जो मान है ना, y में देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे जो B2 का मान हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका अब हमको अद्वितीय हल निकालना है ना। तो अद्वितीय हल के लिए जो है आपका क्या होता है सूत्र, है ना, जो सूत्र है वो क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल, है ना, पहला वाला आ जाएगा B1/B2, ये होता है आपका, है ना, अद्वितीय हल के लिए। तो अब इसमें भी हमको देखना है कि C1 का, इसमें भी C वाला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि K जो है जिसका हमको मान ज्ञात करना है वो A1 और B1 और B2 में आ गया है ना। यदि C1 में होता तो हम C1 वाला लेते, है ना। तो ये B1 A और B वाला में आ गया K का मान, तो आपको नहीं लगा कि पहले भी आपको बता दिया हूँ। अब देखिए A का मान रखिए, A1 का मान, तो A1 का जो मान है वो हमारे पास क्या निकला है K, है ना, और A2 का मान जो है क्या निकला है 3, है ना, इसको नॉट इक्वल ही रखना है आपको। B1 का मान क्या निकला 2, और B1 का मान 2 हो गया, B1 का मान 1 हो गया। तो इस प्रकार गुना होगा तो क्या आ जाएगा K का मान 6। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये K का मान आपको, है ना, ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। इसमें भी मैं एक प्रश्न बता देता हूँ, बाकी 2 आप बनाओगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तीसरा जो है ना, तीसरा प्रकार का सवाल क्या है, K का मान ज्ञात करना जब अनंतः अनेक हल, है ना, उसके लिए आपको ज्ञात करना है। तो पहला हमने ज्ञात किया अद्वितीय हल के लिए, दूसरा जो हमने ज्ञात किया था वो हाँ, पहला जो हमने ज्ञात किया था बच्चों वो था आपका कोई भी हल नहीं उसके लिए, और तीसरा जो है अनंत हल के लिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम वही, है ना, A1 A2 हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है, K-3x + 3y = K, kx + ky = 12, और है ना, ये आपका सवाल है तो हम A1 A2 निकाल लेते हैं। तो बार बार मैं उस समीकरण को नहीं लिखूँगा, है ना। देखिए A1 की जगह आपका क्या आ जाएगा K-3 आएगा, और B1, है ना, उसकी जगह 3 आ जाएगा, और C1 की जगह आपका क्या आ जाएगा K। इसमें यदि लेंगे तो A2 की जगह क्या आएगा आपका K, और B2 के लिए क्या आ जाएगा, इसमें भी K आ जाएगा, और C1 के लिए आपका आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी अनंतः अनेक हल के लिए क्या होता है, सभी बराबर होता है। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, बराबर होता है C1/C2 का, है ना, तीनों जो है बराबर होता है अनंतः अनेक हल के लिए। तो देखिए इसमें आपको 3 मान निकलेगा, है ना, 3 मान जो है निकलेगा। एक हम जो है लेंगे A और B वाला को, है ना, दूसरा बार हम लेंगे, है ना, B और C वाला को, है ना, और जो तीसरा वो लेंगे, है ना, वो क्या होगा A और C वाला को। ठीक है, तो ये आप ध्यान दोगे। पहला के मान के लिए A1 A2 लेंगे, सॉरी A और B1, है ना, और दूसरा के लिए B1 C1, तीसरा के लिए A के साथ हम C वाला को लेंगे। ठीक है, तो हम आइए पहले हम क्या देखते हैं A1/A2 पहला के लेते हैं, A और B वाला को B1/B2। तो इसका जो है समीकरण आपको तीन मैं खंड बना लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब हम लेंगे B1/B2 वाला को C1/C2 के साथ, और तीसरा जो K का मान है उसके लिए लेंगे हम
ए और सी वाला को, A1/A2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब आपके पास सभी का मान है तो हम रखते हैं पहले A1/A2 यानी K-3/K, K-3/K बराबर B1/B2 मतलब 3/K। ठीक है, तो देखिए यदि हम K को इधर है ना पक्षांतर कर दे या ए वाला को इधर पक्षांतर कर दे है ना, K-3 बराबर, तो ये भाग में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा K 3 के साथ की गुना हो जाएगा, नीचे में तो ऑलरेडी K है तो ये K कट जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा अपने पास K-3 है ना, ये K कट गए, ये वाला जो K कहाँ गया भाग में है तो इधर आ गया गुना में, और इसमें तो पहले से K है तो दोनों K क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या इधर K-3, इधर बचा अपने पास 3, तो जो K का मान है वो क्या हो निकल जाएगा 3। अब ये वाला जो है -3 है इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इस प्रकार जो K का मान हो आपका क्या है बच्चों 3 और 3 6। ठीक है, तो पहला जो K है वो आपको आ गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं B वाला को है ना, देखिए B1/B2 मतलब C 3/K हो जाएगा है ना, बराबर C1 का मान K और C2 का मान 12, तो हो जाएगा आपका K/12। ठीक है, तीनों गुना करेंगे तो ये K² हो जाएगा और ये 12 तिया 36। K का जो मान है वो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस किसका होता है 6 है ना, यानी तीनों में आपका K का मान समान आएगा तभी ये आपका जो हल है वो राइट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अब तीसरा के लिए हम है ना हल देखते हैं A1/A2 और C1/C2। तो देखिए यहाँ पे जो A1 है K-3 और A2 है K है ना, तो ये हो जाएगा K-3K बराबर C1/C2, तो यहाँ पे K/12 हो जाएगा है ना। ये जो C1 का मान हमने K रख दिया और C2 का मान 12 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा K² बराबर ये हो जाएगा 12, पहले हम K का जो मान K के साथ करेंगे 12 को तो 12K हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो -12 तिया 36। ठीक है, तो ये 2K आ रहा है इसमें है ना, ऐसे करें इसको, तो इसको सबसे पहले वर्ग समीकरण बना लेते हैं, सभी को इधर पक्षांतर करेंगे तो देखो ये -12K हो जाएगा और 36 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया है ना। 12 को आया तो 12 प्लस में है तो माइनस आ गया है ना, और 36 माइनस में है तो इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, ये 36 है ये। तो अब वर्ग समीकरण है क्या, तो इसको हमको ऐसे तोड़े, तो यहाँ पे देखिए प्रथम और तृतीय को गुना कर रहे थे 36 आ रहा है, तो 36 किसके पहाड़ा में आता है, यहाँ इसको जोड़ना है तो हमको जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए, तो 6 6 12 आ जाता है और 12 6 6 36 भी आ जाता है, यानी ये आपका 6K है ना और ये 6K में टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो देखिए 12 माइनस 12 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो, और दोनों गुना करेंगे तो इसका और प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर, तो 36 से कम 36 है ना, गुना करेंगे तो 36 आ गया और जोड़ेंगे तो 12 आ गया। अब यहाँ पे हम जोड़ी बना लेते हैं, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, देखो K कॉमन है तो आप K निकाल लीजिए। ठीक है, K निकल गया तो 1K बचेगा, इसमें आपका 6 बचेगा और इसमें क्या बचेगा माइनस K में, तो एक ही में K है तो K तो कॉमन नहीं निकलेगा, 6 निकलेगा, तो इसमें K बच गया और इसमें 6 निकलेगा तो 6 बच जाएगा, 6 6 36 है ना। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में K-6 बराबर 0
और ये आ जाएगा के माइनस 6, है ना, बराबर 0। ठीक है, ये दोनों दो ब्रैकेट में आया, इसको हम एक जगह लिख दिया और बाहर वाले को के माइनस 6 के साथ यहाँ लिख दिया। तो ये आ जाएगा के इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ भी के इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि अनंता निकल के लिए तीनों बराबर होता है, तो जो 3 के का मान निकला है ना, वो आपका तीनों क्या हो गया, जो है बराबर वो आ गया। ठीक है, तो बाकी जो सवाल है 5 तक आप लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है।